Hi everyone, and today I am going to solve question number 10 from exercise 6.3 जिसमें हमें बोला गया है कि CD and GH are respectively the bisector of ACB angle and angle EGF such that D and H lie on the side AB and FE respectively of triangle ABC and EFG. So if ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के, तो शो करना है कि रेशियो बराबर है दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के। एंड देन फिर ये भी हमें दिखाना है कि ये जो हमारे ट्रायंगल्स हैं इनको सिमिलर्स भी शो करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं, यहाँ ध्यान देना है आपको। तो दो ट्रायंगल हमारे पास, ये एक है हमारा ट्रायंगल, एक है ट्रायंगल ए बी सी एंड सी, एंड दूसरा है हमारा ई एफ जी। ई यहाँ देते हैं ई एफ एंड जी। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या कह रहा है कि जो एंगल हमारा है ए सी बी, कहाँ चला गया, तो इसमें कह रहा है गाइस कि जो एंगल हमारा है ए सी बी, ये बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एक लाइन। तो ये जो एंगल है ए सी बी, ये बाइसेक्ट हो रहा है, एंड ये बाइसेक्ट हो रहा है इस लाइन से। कौन सी से? एक पॉइंट है डी जो ए बी पे है, ठीक है, और जो सी डी है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल इसको, इस वाले सी एंगल को, यानी कि ए सी बी को। और वहीं जी एच है, यानी कि पॉइंट है ई एफ पे, जो जी एच है ये बाइसेक्ट कर रहा है हमारे एंगल जी को। ठीक है, तो इसमें हमें शो करना है कि अगर ए बी सी हमारा ट्रायंगल सिमिलर है, यानी कि ए बी सी जो ये ट्रायंगल है ये सिमिलर है इस ट्रायंगल के, देन हमें शो करना है कि सी डी अपॉन में जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ जी। तो यहाँ गाइस आपको समझना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सिमिलर है तो जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। तो यानी कि एंगल हमारा ए सी बी इक्वल होगा एंगल एफ जी ई के। ठीक है, तो क्या हम इसे बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं? हाफ से कर सकते हैं ऑफकोर्स। तो इसे मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर दिया। तो क्योंकि ये जो लाइन है सी डी ये बाइसेक्ट कर रही है सी एंगल को, यानी कि टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है बीच में से डिवाइड करना। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं ए सी डी इक्वल होगा हमारा बी सी डी के, है ना। तो यानी कि मैं ए सी डी को, ए सी बी है जो ए सी बी है, हाफ ऑफ ए सी बी, वो क्या होगा, या तो ए सी डी लिख सकते हो या फिर बी सी डी लिख सकते हो। तो मैं लिखने वाला हूँ इसमें एंगल ए सी डी हाफ ऑफ एफ जी। तो हाफ ऑफ एफ जी क्या होगा, या तो ये ले लो या ये वाला लिख लो। तो या तो एफ जी एच लिख लो या ई जे जी एच लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। तो हाफ ऑफ जी एफ जी एच क्या होगा हमारा, एफ जी एच होगा। ठीक है, क्योंकि आपको रीज़न लिखना है सी डी एंड जी एच बाइसेक्टर है ऑफ एंगल सी एंड जी के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसमें लेने वाले हैं दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी। ठीक है, तो यहाँ हमारा हमने कौन कौन सा ट्रायंगल लिया, ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल लिया, ए डी सी लिया, एंड
FHG लिया है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इन दोनों में हमारे दोनों ट्रायंगल में हमारे क्या बराबर है, तो अभी हमने प्रूव किया है कि ACD जो एंगल है, इसमें ACD एंगल है इस ट्रायंगल में, वो बराबर है FGH के। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं, ऊपर ही हमने अभी प्रूव किया है, तो ACD इज इक्वल टू एंगल FGH है, ठीक है। और दूसरा चीज़ हमारा क्या कॉमन इक्वल हो सकता है दोनों में, दूसरा हमारा इक्वल होगा गाइस, ये वाला जो एंगल है F है वो A के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर है, तो यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल EFG, और सबसे पहले लिखेंगे BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EFG के, ठीक है, EFG के। और इसका रीज़न लिखना है सिंस ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल इसका रीज़न लिखना है, मैंने ADC लिख दिया, ABC हुआ, सॉरी, तो मैं इसे ही करेक्ट कर सकता हूँ। what happened to it, ABC and EGF और EFG क्या है, यहाँ दे रखा ना FEG, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल है जो, ये दोनों ट्रायंगल है जो वो क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर टू ट्रायंगल FHG के। अब जैसे ही सिमिलर हो जाते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी हमारा बराबर होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, CD अपॉन में GH, तो जो CD है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग होंगी हमारी GH, तो लिख लेते हैं इसका रेशियो, तो CD अपॉन में GH। दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, AC, इस ट्रायंगल का AC एंड इस ट्रायंगल का FG, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्या क्या है, AC अपॉन में FG, AC अपॉन में FG, ठीक है। तो जैसे ही, और इसका रीज़न क्या होगा कि कैसे ये सिमिलर हुआ, ए क्राइटेरियन से। गॉट इट। तो ये तो हमारा फर्स्ट प्रूफ हो चुका, फर्स्ट वाला पार्ट था ये, ठीक है, इसे हम सॉल्व कर देते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DCB, यानी कि ट्रायंगल DCB सिमिलर है ट्रायंगल HGE के। तो सिमिलर वे में करेंगे प्रूफ, ठीक है। तो सेकंड में भी गई जैसे करेंगे सिमिलर तरीके से, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, ठीक है, HGE। तो इसमें हमें क्या करना होगा, अगेन देखना होगा कि क्या कौन से एंगल्स बराबर है, या साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो साइड का तो कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि हमें एंगल्स के बारे में पता हुआ है। तो सबसे पहले जो ये वाला एंगल होगा, एंगल B, वो बराबर हुआ एंगल E के, क्योंकि दोनों जो ट्रायंगल है, बड़े ट्रायंगल है, ये आपस में सिमिलर है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B और E बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। इसका रीज़न देंगे बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FGE के। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है पहले से, मैं आपको दिखा देता हूँ इफ़ यू डोंट बिलीव, कि अगर
ट्रायंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ये कंडीशन दे रखी है कि अगर ये हमारे सिमिलर है तो ये शो करना है हमें सब, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब सेकंड हमारा इसमें क्या इक्वल है, सेकंड हमारा इसमें इक्वल है ये वाला है जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि जो सी डी है इसने इन दोनों एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऐसे ही ये वाले दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो अभी हमने ऊपर ही प्रूफ किया है जो ये ऊपर वाला ए सी डी एंगल है वो एफ जी एच के बराबर है, ठीक है, यानी एफ जी एच इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एंगल है हमारा कौन सा, डी सी बी वो इक्वल होगा एंगल एच जी ई के। और इसका रीज़न देना है आपको, क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था कि हाफ ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ जी ई, यानी कि हाफ ये जी एच ने से हाफ में डिवाइड किया था, यानी कि हाफ ये भी है और हाफ ये भी है, ऐसे ही हाफ ये भी है हाफ ये भी है इस एंगल का, सी एंगल का, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है बाइसेक्ट करके। तो यानी कि ये पार्ट इसके बराबर है, ठीक है, ये पार्ट इसके बराबर है और ये पार्ट इसके बराबर है, तो ऐसे ही ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा अगर ये पार्ट इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो अभी हमने प्रूफ किया ऊपर ही, इफ़ यू तो हमने पता करा है कि एंगल ए सी बी बराबर है एफ जी ई के, तो यानी कि उनके हाफ भी बराबर होंगे। तो हाफ, अगर इसका हाफ और इसका हाफ बराबर है तो ऑटोमेटिकली ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। सो या तो हमने ये कर दिया। अब दो एंगल्स बराबर हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हम कह सकते हैं ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई के। गॉट इट। तो अब मूव करते हैं। तो जैसे ही ये प्रूफ हो गया, बस अब थर्ड में हमें क्या प्रूफ करना है, थर्ड में हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल, हाँ, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के। तो हमें दिखाना है जो ट्रायंगल है डी सी ए वो हमारा सिमिलर है एच जी एफ के, ठीक है। तो कर देते हैं, वो इस तरीके से करना है आपको। तो अगेन लेना है आपको इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, ठीक है। दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने, हम देखते हैं दोनों में क्या बराबर है। तो सबसे पहले हमारा एंगल ए बराबर होगा एंगल सी एफ के, क्योंकि ये बड़े बड़े ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, क्वेश्चन में पहले गिवन है। तो एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के, और इसका रीज़न देना है आपको, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। तो जब सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, बराबर हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या बराबर हो सकता है, ये एंगल है हाफ ऑफ जी और हाफ ऑफ सी बराबर होगा दोनों ट्रायंगल के। तो हम बोल सकते हैं कि यानी कि हाफ ऑफ जी क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का, हाफ ऑफ जी होगा एच जी एफ या एफ जी एच बराबर होगा एंगल ए सी डी के। रीज़न देना है क्योंकि हमने ऊपर ही प्रूफ किया है कि एंगल ए सी बी, हाफ ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू एंगल हाफ ऑफ
क्या है, हाफ ऑफ एफ जी ई के। तो जैसे ही दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो अगेन यहाँ भी हमें लिखना होगा एक क्राइटेरियन से ये हमारे सिमिलर हुए। तो ऐसे ही ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी, यहाँ हमारा एफ आएगा यहाँ, तो एच जी एफ, तो एच जी एफ के, और इसका भी रीज़न देना है ए है क्राइटेरियन। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, होप यू लाइक इट। सो या, subscribe for more video. Till then, bye.